दोस्तों, सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं। हारमोनियम पे महान संगीतकार जोड़ी कल्याण जी हैं और रफ़ी साहब के ठीक पीछे कल्याण जी के छोटे भाई आनंद जी हैं, दोनों हाथ मोड़े हुए, फोल्ड किए हुए। और ये लोग एक रफ़ी साहब को गीत का रिहर्सल करवा रहे हैं। तो आइए अब ये जानना चाहेंगे कि रफ़ी साहब और कल्याण जी आनंद जी के बीच वास्तव में किस तरह के रिश्ते थे और क्या कारण है कि रफ़ी साहब जैसे इतने महान सिंगर को कल्याण जी आनंद जी उस तरह से उपयोग नहीं कर पाए जितना बाकी संगीतकारों ने किया। जैसे कि नौशाद साहब हो गए, मदन जी हो गए, मदन मोहन जी हो गए, रवि साहब हो गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो गए। ये लोग बिना रफ़ी साहब के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते थे। बहुत मजबूरी होती ही तभी वो किसी दूसरे गायक को बुलाते थे गाने के लिए। लेकिन कल्याण जी आनंद जी एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं जो उनकी कोशिश रही कि रफ़ी साहब को किसी तरह से किनारे ही रखा जाए। जब बहुत मजबूरी होती थी, ऐसे गाने बन जाते थे जो रफ़ी साहब के अलावा और कोई गायक गा ही नहीं सकता था। वो बात आ ही नहीं सकती थी, वो सॉफ्टनेस, वो गूंज नहीं आ सकती थी। तो वो लोग रफ़ी साहब को याद करते थे विवश होकर, खुशी खुशी नहीं, जहाँ तक हो सकता था कि दूसरे गायक से काम चला लें, ऐसा उनका हमेशा से विचार रहता था। और ये विचार 67, 68, 1967, 68 के बाद हुआ, पहले नहीं हुआ। तो हालांकि एक कहावत है कि जो आदमी किसी की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान देता है, बाद में वही आदमी बड़ा थोड़ा हो जाता है तो जो उपकार करता है उसी को पहले धक्का देता है, उसको किनारे करता है, उसकी टांग खींचता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहना चाहूँगा कि महान म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी का कैरियर पीक पे तब चढ़ा जब जब फूल खिले का फिल्म किया। और इस फिल्म के सारे गाने रफ़ी साहब ने गाए थे और इतने हिट हुए कि कल्याण जी आनंद जी महान म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। उसके पहले वो स्ट्रगलर थे, उनके फिल्में आती थी एक आध, लेकिन उतनी चलती नहीं थी, उतना हिट नहीं हुए थे वो। कल्याण जी आनंद जी ने जब फूल खिले शशि कपूर वाले पिक्चर जब की, तो उसमें सारे गाने इतने मेलोडियस बना थे कि रफ़ी साहब ने उसे और भी मेलोडियस बना दिया। जैसे कि परदेसियों से न किया मिलाना, और बहुत से गाने हैं, यहाँ मैं अजनबी हूँ, एक था गुल, एक थी बुलबुल। और सबसे ऊपर एक गाना था उनका जिसमें वो चला कि ना मैं तारा ना मैं बादल, हमको तुमसे प्यार आया, हमको तुम पे प्यार आया। ये गाना बहुत हिट हुआ था, इसमें बहुत हाई रेंज का गाना था और रफ़ी साहब ने बहुत दिल खोल के गाया था। यही कारण है कि रफ़ी साहब इतने बड़े सिंगर थे, लेकिन फिर भी कल्याण जी आनंद जी हमेशा यही चाहते थे कि ये रफ़ी साहब जो हैं 1967 और 868 के बाद ये सब कुछ हुआ। उसके पहले ठीक था, उसके पहले तो रफ़ी साहब के बिना तो गुजारा ही नहीं था उनका। तो 1967-68 के बाद से कल्याण जी आनंद जी हैं, वो रफ़ी साहब को किनारे करके चलने लगे और वो चाहते थे कि भाई रफ़ी साहब को नहीं बुलाया जाए और अपने जिन्होंने अपना सिंगर बना रखा था ग्रुप, उसी को बुलाया जाए, उसी से गवाया जाए। जैसे महेंद्र कपूर साहब हो गए, मुकेश जी हो गए, पुरुष गायकों में मुकेश जी और महेंद्र कपूर जी हो गए।
किशोर कुमार हो गए, इन लोगों के साथ ही वो काम करना चाहते थे 1967 और 68 के बाद। जब बहुत कठिन गाना बन जाता या जो गाने में इतनी फील की ज़रूरत पड़ती तो रफ़ी साहब को मजबूरी बस उनको बुलाना पड़ता था। जब देखते कि ये गाना महेंद्र कपूर नहीं गा सकते हैं, वो बात नहीं आ रही है गाने में, तब उनको रफ़ी साहब को बुलाना पड़ता था। और रफ़ी साहब बड़े नेक दिल इंसान थे, वो कभी इतना अंदर तक नहीं जाते थे कि भाई मेरे कोई क्यों दरकिनार करके चल रहे हैं, मेरे को इग्नोर करते हैं, क्यों कर रहे हैं, जो गाना मैं गा सकता हूँ वो गाना मुझे क्यों नहीं बुला के गवाते हैं, क्यों महेंद्र कपूर से ही गवाते हैं। ये सब उतना ध्यान नहीं देते थे, वो दिल के साफ आदमी थे। तो वही कल्याण जी आनंद जी जब देखते थे कि महेंद्र कपूर से गाना गवा के देखते थे, वो टेस्ट करते थे कि भाई कितना जम रहा है। अगर 89% भी जम जाता था वो महेंद्र कपूर को ही गवा के छोड़ देते थे, चलो भाई यही रहेगा। देखते थे कि भाई महेंद्र कपूर 40-50% ही दे पा रहे हैं गाने में, तो उनको मजबूरी बस रफ़ी साहब को फ़ोन करना पड़ता था कि भाई साहब एक गाना है, आप आके गा दीजिए। रफ़ी साहब तुरंत हाजिर हो जाते थे कि ठीक भाई मैं आता हूँ, समय निकाल के आपके पास, रिहर्सल आदि देखते हैं। वो गाना वो करके जाते थे। अब मर्यादा फिल्म में गाना है, बहुत कठिन गाना है वो, जो उसके मोहब्बत के सुहाने दिन, ये गाना रफ़ी साहब ने गाया था। और एक इंटरव्यू मैंने देखा था कि कल्याण जी आनंद जी बोल रहे हैं कि ये गाना बहुत कठिन था, हर कोई गाना नहीं गा सकता था जो रफ़ी साहब गाए हैं। इसका मतलब वो कहना चाह रहे थे कि ये गाना भी वो महेंद्र कपूर से ही गवाते, लेकिन चूंकि कठिन था इसलिए रफ़ी को बुलाना पड़ा। तो आप कल्याण जी आनंद जी के जितने भी गाने आप देखेंगे 1967-68 के बाद, उसमें अधिकतर आप देखेंगे कि महेंद्र कपूर, किशोर कुमार आदि ही अधिकतर गाना गाए हैं। मुकेश, रफ़ी साहब को बहुत मजबूरी में एकाध गाना मिला है। गोपी फिल्म लीजिए आप, इसमें सारे गाने महेंद्र कपूर ने गाए हैं, और एक गाना सुख के सब साथी दुख में न खोए, इसके लिए उनको रफ़ी साहब को बुलाना ही पड़ा, क्योंकि इस गाने को महेंद्र कपूर चाह कर भी कितना भी ट्राई करते वो बात नहीं आती। इसमें जो सॉफ्टनेस है, जो रूहानियत है, वो महेंद्र कपूर नहीं दे सकते थे किसी भी हालत में। हालांकि वो भजन गाते थे, गाया भी है, लेकिन वही गाना अगर रफ़ी साहब गाए होते, जो गाना भजन गाना, चाहे वो भी गायक, जो भी गाना उन्होंने महेंद्र कपूर ने गाया है, चाहे वो देशभक्ति हो, मेरे देश की धरती हो, चाहे कोई भी हो, दुल्हन चली हो, ये सब गाने अगर रफ़ी साहब गाते तो वो गाना कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, वो इतना मेलोडियस हो जाता कि फिर एक इतिहास बन जाता। लेकिन चूँकि कल्याण जी आनंद जी ये सोच रखे थे कि भाई हमें रफ़ी साहब को यूज़ नहीं करना है जहाँ तक पॉसिबल हो, तो उनका अपना भी नुकसान हुआ, संगीत जगत का भी नुकसान हुआ। तो अब देखिए गोपी का एक भजन जो है, सुख के सब साथी दुख में न कोई, इस गाने को अगर महेंद्र कपूर गाते तो वो बात नहीं आ पाती, रूहानियत ही नहीं आती। तो कल्याण जी आनंद जी को बुलाना पड़ा कि भाई अब रफ़ी साहब को बुलाने बिना कोई उपाय नहीं है, बुलाओ उनको। बुलाया गया, रफ़ी साहब ने क्या गाया है आप सुनिए उसको। तो हुआ क्या, 1967-68 के दौरान एक बात हो गई जो कल्याण जी आनंद और रफ़ी साहब के बीच में खटास पैदा कर गई। पहली बात ये हुई कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं वो कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट थे, और तकरीबन उनके हर गाने में उनका योगदान होता था, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी बड़े जीनियस आदमी थे और कल्याण जी आनंद जी गाना बनाने के लिए उन्हीं पर डिपेंडेंट थे। तो कल्याण जी आनंद को अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता था, लक्ष्मीकांत जी बहुत अच्छा उसका अपना एक प्रोग्रामिंग करते थे। तो रफ़ी साहब की आदत थी जहाँ भी टैलेंट देखते थे उसको प्रोत्साहित करते थे। यही कारण है कि रफ़ी साहब ने रफ़ी साहब ने कल जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को देखा कि ये लोग बहुत टैलेंटेड हैं, उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, इनको अलग से अपना म्यूज़िक बनाना चाहिए जोड़ी, और म्यूज़िक देना चाहिए। एक कल्याण जी आनंद जी के अंदर रहेंगे तो इनका तो विकास नहीं होगा, इनका कोई नाम नहीं होगा, असिस्टेंट बन के रह जाएंगे। तो उन्होंने उनको सुझाव दिया कि भाई आप अपना अलग
म्यूज़िक दिया कीजिए, देने का काम शुरू करें। आपने बहुत छत्र छाया में रह लिया असिस्टेंट बन के, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आप में टैलेंट भी है तो मैं आपको प्रमोट करूँगा, आपके गाने गाऊँगा। इतना सुनना था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का हौसला बढ़ गया और वो तुरंत जो है कल्याण जी आनंद से अलग होके अपना एक म्यूज़िक डायरेक्शन का वो बना लिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और अपना संगीत देने लगे। अब पारसमणि पिक्चर उन्होंने बनाई तो उसमें रफ़ी साहब को बुलाया, तो रफ़ी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गीत गा दिए उसमें। उसके बाद दोस्ती पिक्चर आई तो दोस्ती पिक्चर में सारे गीत रफ़ी साहब से गवाए, और क्या हुआ कि बिना का टॉप माला में ये दोस्ती के गाने सबसे ऊपर बजने लगे। फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया, चाहूँगा मैं तुझे को। तो लक्ष्मीकांत बहुत टॉप पे म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया इसके दोस्ती के साथ ही। ये सब रफ़ी साहब के साथ हुआ कि चलते हुआ। तो कल्याण जी आनंद जी को ये बहुत खूब खराब लगी कि मेरे असिस्टेंट को जो है रफ़ी साहब ने एक अलग करवा दिया, उसको अलग से म्यूज़िक डायरेक्टर बनवा दिया, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके गाने गा रहे हैं और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। तो 67 के आसपास ही वो दोस्ती पिक्चर रिलीज़ हुई थी। तो कल्याण जी आनंद सोचा कि भाई मैं रफ़ी साहब जब इतना मेरे साथ बुरा किए हैं, हालांकि रफ़ी साहब ने इंसानियत के तौर पे कहा कि भाई इनका उद्देश्य कल्याण जी आनंद जी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो तो भाई एक इंसानियत के नाते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के सोच रहे थे कि बच्चे टैलेंटेड हैं, उम्र बहुत कम थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, तो सोचा कि बच्चे टैलेंटेड हैं, इनका एक शोषण हो रहा है। आप देखेंगे कि हेमंत कुमार का दिल बहुत बड़ा था, रवि साहब उनके असिस्टेंट थे, सारे गाना प्रोग्रामिंग करते थे, लेकिन हेमंत कुमार जी ने देखा कि रवि बहुत टैलेंटेड आदमी है, रवि म्यूजिक डायरेक्टर, जो छोटे लेने दो, नाजुक होठों को, नीलकमल के सारे गाने बनाए हैं रवि साहब ने। तो पहले तो असिस्टेंट थे वो हेमंत कुमार के, तो हेमंत कुमार जी ने कुछ देर तक काम उनके साथ किया, असिस्टेंट बनाया, उनको सिखाया भी। जब देखे कि बच्चा जो है ये रवि साहब अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, तो बोले कि भाई अब मेरे अंदर कब तक काम करोगे, तुम खुद अपना एक बैनर बनाओ, म्यूज़िक दो रवि साहब के नाम, रवि के नाम से, मैं सहयोग करूँगा। तो उन्होंने अपने 2-3 पिक्चरें रवि साहब को दे दी कि अब तुम इसका म्यूज़िक दो, और प्रोड्यूसर को बोल दिया कि नया लड़का टैलेंटेड है रवि, यही करेगा म्यूज़िक। तो सबने मान लिया, और गाने भी बहुत अच्छे अच्छे दिए रवि साहब ने। वचन पिक्चर के गाने देखिए, 10 लाख के देखिए, एक फूल दो माली के देखिए, उनके तो गाने ही सारे हिट थे, लाजवाब थे। नौशाद भी उनसे घबरा गए, बोले कि भाई कितना मेलोडियस तो बनाते हो, लगता है कि मैं खुद बनाया हूँ। तो ये था रवि साहब का टैलेंट। तो वही रफ़ी साहब ने भी यही किया कि भाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो है टैलेंट जो है बेकार हो रहा है, इनका नाम भी ऊपर नहीं हो रहा है, तो इनको प्रमोट करो। वो प्रमोट किया तो कल्याण जी आनंद जी बिगड़ गए कि हमारे असिस्टेंट को ये जो है अलग कर दिए फोड़ फाड़ के। तो ये 67 के आसपास जो है वो दोस्ती पिक्चर आई, तब से कल्याण जी आनंद जी और बिगड़ गए। इनको तो फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया और ये इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो उन्होंने अंदर अंदर रफ़ी साहब से बदला लेने की ठानी। उन्होंने चाहा कि भाई जिस तरह से आप मेरा करियर बिगाड़े हैं, मैं आपका करियर बिगाड़ सकता हूँ। उन्होंने क्या किया कि उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया, किसी पिक्चर में लेना कि उन्होंने मना कर, किसी पिक्चर में रफ़ी साहब को नहीं लाना है, जब बहुत मजबूरी हो तब लाया जाएगा। वही हुआ, सारे पिक्चर आप देखेंगे 1967-68 के बाद रफ़ी साहब को एक आध गाना ही उन्होंने देते थे जो कोई नहीं गा सकता था। तो कल्याण जी आनंद जी ने, अच्छा इसी बीच में क्या हुआ कि जब दोस्ती पिक्चर हिट हो गई तब कल्याण जी आनंद जी सोचे कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात नहीं हुई मेरे लिए, तो रफ़ी साहब को से कुछ ऐसा होना चाहिए कि रफ़ी साहब को भी लगे कि भाई हम लोग क्यों नाराज़ हैं, तो कुछ बहाना लेके उनको ऐसा कुछ बोलो कि वो उसको मना कर दें। तो कल्याण जी आनंद जी ने एक रिकॉर्डिंग के दौरान खाली टाइम बोला कि ऐसा है रफ़ी साहब, आप तो शोज़ करते हैं बाहर के शंकर जयकिशन के साथ, तो हम भी ये शोज़ कर सकते हैं, हम आपको लेके देश विदेश में टूर करेंगे, नाम भी होगा, पैसा भी आएगा। तो रफ़ी साहब बहुत बिजी सिंगर थे, टॉप सिंगर थे उस समय, बोले कि भाई मैं शोज़ तो करना नहीं चाहता हूँ, किसी तरह से शंकर जयकिशन पुराने मित्र लोग हैं तो बहुत दबाव में कर लेता हूँ, राज कपूर का भी दबाव रहता है, मैं शो करना नहीं चाहता हूँ कि गाने इतने मेरे हैं कि स्टूडियो से फुर्सत ही नहीं है, मैं शो करना चला जाऊँगा तो ये गाने कौन गाएगा यहाँ पे, और नहीं गाऊँगा तो दूसरे को मिल जाएगा, ऐसा मतलब वो मन में सोचे वो। तो भाई मैं इतना शो नहीं कर सकता हूँ, शंकर जयकिशन को ही मना कर देता हूँ कभी कभी जब मेरे पास टाइम नहीं था, फिर मैं आपका शो कैसे कर सकता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसी पर जो है उनको और बोले कि भाई आप एक काम कीजिए, लता जी तो हैं ही, उनको आप अपने साथ रखिए, हमारी इसमें तो कोई वो ज़रूरत नहीं है, आप शंकर जयकिशन का नाइट ही मैं कर लेता हूँ, वही बहुत है।
तो इस बार कल्याण जी आनंद जी को मौका मिल गया रफ़ी साहब को थोड़ा सा वो हमसे दूरी बनाने का। बोले कोई बात नहीं रफ़ी साहब, ठीक है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। इस तरह से जो है दोनों की तरफ मनमुटाव हुआ। तो 1967 के बाद आप देखेंगे कि पिक्चरें बहुत कम रफ़ी साहब को गवा रहे हैं। लेकिन चारा भी क्या था, उनको तो भाई कभी न कभी उनको तो बुलाना ही था। तो ये सब बातें हुई। अब आप देखेंगे कि मुकेश जी जो हैं कल्याण जी आनंद जी के फेवरेट सिंगर हो गए, किशोर जी हो गए। धर्मात्मा पिक्चर में आप देखिए, अब किशोर कुमार और मुकेश जी को यूज़ किया गया। रफ़ी साहब का एक भी गाना नहीं है उसमें। चाहते तो कल्याण जी आनंद जी का गाना रफ़ी साहब को दे सकते थे उसमें। तो हुआ क्या कि देखिए फिरोज खान के लिए रफ़ी साहब ने, आप शुरू में देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, बाहोश में दीवाना, हम तुमसे जुदा होके। लेकिन जो रफ़ी साहब फिरोज खान की आवाज़ बन चुके थे, उसको भी कल्याण जी ने तिकड़म लगा के फिरोज खान के ऊपर मुकेश जी की आवाज़ फिट कर दी। आप देखेंगे कि वो पिक्चर आई थी, क्या नाम है उसका, हाँ, राजेश खन्ना की पिक्चर थी सफ़र। उसमें कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था। उसमें जो गाने थे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, ये मुकेश जी के गाना उन्होंने वहाँ पे फिट कर दिया फिरोज खान पे। यहाँ पे रफ़ी साहब को ला सकते थे लेकिन नहीं लाए। उसके बाद फिरोज खान के ही मन में आ गया कि ये गाना बहुत हिट हो गया, तो फिरोज खान के मन में आ गया कि मेरी आवाज़ पे मुकेश जी बहुत फिट बैठेंगे मेरे ऊपर। तो वो अपनी हर पिक्चर में मुकेश के ही गाने गाने लगे। धर्मात्मा भी मुकेश को लाया गया, किशोर को तो पहले से ही ला ही रहे थे सब लोग। इस तरह से जो है फिरोज खान के लिए भी रफ़ी साहब को कल्याण जी ने किनारे कर दिया और किशोर और मुकेश के साथ आगे बढ़ गए। अब मनोज कुमार को देखेंगे। मनोज कुमार हालांकि शुरू से महेंद्र कपूर के भक्त रहे हैं, कि दोस्ती थी उनकी स्ट्रगल टाइम से ही। और कल्याण जी आनंद जी जब भी पिक्चर बनाए थे महेंद्र कपूर को लाते। तो मनोज कुमार को कोई आपत्ति नहीं थी, वो चाहते ही थे कि भाई महेंद्र कपूर ही आए, क्योंकि दोस्त थे उनके। बहुत मजबूरी होती तो रफ़ी साहब यूज करना पड़ता था। तो महेंद्र कपूर को उपकार में आप देखेंगे सारे गाने उपकार में महेंद्र कपूर ने गाए हैं। पूरब पश्चिम में सारे गाने महेंद्र कपूर ने गाए हैं। कोई गाना रफ़ी साहब का नहीं है इन पिक्चरों में। तो मनोज जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो खुश रहते थे कि चलो भाई अच्छा हुआ महेंद्र कपूर जी आ गए, बहुत अच्छा गाना गाया इन्होंने। तो इस तरह से अपनी हर पिक्चर में आप देखेंगे कि प्रकाश मेहरा की पिक्चर में रफ़ी साहब को लाना पड़ता था मजबूरी बस। अब जंजीर पिक्चर में आप देखें, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, गाना इतना हाई फाई है कि इसमें इतना डेलिकेट है, इतना सॉफ्ट है, मेलोडियस है, रोमांटिक है, इसमें महेंद्र कपूर जमते नहीं। वो थक कर जो है विवश होके रफ़ी साहब को लाना पड़ा उसमें। तो ये सब कहानी है कि भाई क्यों कल्याण जी आनंद जी रफ़ी साहब को अवॉइड करते रहे। तो अगले एपिसोड में हम लोग और देखेंगे कि कल्याण जी आनंद जी का रफ़ी के साथ क्या समीकरण रहा और क्या उनकी बातें रहीं उनके साथ। तब तक के लिए इतना, पहला एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।